नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यूतिल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 100 इमराज एक इलाज के पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दिल दिमाग जिगर की कीमियाई यानी सुस्त तहरीकात के सिलसिला की ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद इन तीनों अज़ाए रईसा की तेज़ तरीन तहरीकात यानी मशीनी तहरीक के मुतल्लक 3 वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। मगर इससे पहले मुझे एक अहम टॉपिक मजाज की पहचान के मुतल्लक वीडियो बनाना है। मेरे बहुत से दोस्त इस पर इसरार भी कर रहे हैं। मैं आइंदा वीडियो मजाज की पहचान के मुतल्लक ही बनाऊंगा इंशाअल्लाह। अब हम 100 अमराज पर बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जिस्म में हर वक्त मुख्तलिफ निज़ाम काम करते हैं जिनका मकसद हमारी सेहत और बका है। हर निज़ाम के 2 पहलू होते हैं, एक तामीरी, दूसरा तकरीबी निज़ाम। तामीरी पहलू से हमारी सेहत कायम रहती है और तकरीब के नतीजा में पैदा होने वाले फजलात जिस्म से खारिज होते रहते हैं। ये दोनों तामीरी और तकरीबी लाज़िम व मलज़ूम है, मगर बाज़ औक़ात हमारी खुराक यानी माकूलात और मशरूबात में बेतरतीबी और बदनज़मी आ जाती है, जिसके नतीजा में एक निज़ाम तेज़ हो जाता है मुकाबले में दूसरा सुस्त हो जाता है। इस बदनज़मी के असरात से बाकी निज़ाम भी मुतासर हो जाते हैं। इसे हम सेहत बिगड़ना कहते हैं। हमारे जिस्म में फजलात के अखराज के जिस कदर रास्ते हैं, इनमें पेशाब, पसीना, पखाना, सांस और गैसेस का अखराज वगैरह शामिल हैं। बाज़ औक़ात खुराक के अलावा माहौल, मौसम, हमारा रहन सहन भी फजलात के अखराज में रुकावट पैदा कर देते हैं। मसलन एसी रूम में बैठे रहने से पसीना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो फजलात पसीना के ज़रिए खारिज होना थे वो भी गुर्दों को निकालना पड़ेंगे। इसी तरह वर्जिश में कमी और चाय, सिगरेट, गोश्त और मुरगन अग़ज़िया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, इसके बरक्स ताज़ा फलों, जूसेस और पानी का कम इस्तेमाल भी फजलात के अखराज में रुकावट बनता है। सुफरावी फजलात, सौदावी फजलात के अखराज पर बात हो चुकी है। हम बलगमी फजलात की वजह से पैदा होने वाली तमाम अलामात सिर्फ एक ही इलाज, दुआ से इलाज करेंगे। इस मकसद के लिए मैं आपको 2 नुस्खा जात बता रहा हूँ, तैयार करके दोनों इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बलगम से पैदा होने वाली तमाम अलामात का बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ सुफरावी अलामात के लिए बहुत ही बेहतरीन अदविया है ये। कुश्ता कली, कुश्ता चांदी 10-10 ग्राम, तबाशीर 25 ग्राम, इलायची कलां 25 ग्राम। इलायची और तबाशीर इंतहाई बारीक गुबार की मानद कर लें और कुश्ता जात मिला लें। बस ये दुआ तैयार होगी। अब 2 ता 4 रत्ती तक मक्खन या बालाई में रख कर खा सकते हैं। खमीरा का दूसरे नंबर पर है खमीरा। खमीरा बनाने के लिए आपको गौज़मान, अबरेशम, संदल सफ़ेद ये 40-40 ग्राम लेना होंगे, गुल सुर्ख 50 ग्राम, इलायची खुर्द, चीनी 2.5 किलो, 2 सही 1/2 किलोग्राम। हस्बे दस्तूर खमीरा बना लें। 6 ता 9 माशा अर्क गुलाब या ताज़ा पानी से। इस खमीरा के साथ आप नुस्खा, पहला नुस्खा जो मैं बता चुका हूँ वो भी इसके साथ ही ले सकते हैं। बलगम की ज़्यादती की वजह से और जिगर की गर्मी की वजह से होने वाली तमाम अलामात, ऊंचा सुनना, सूंघने की हिस्स का ख़त्म हो जाना, बलगमी सर दर्द, आँखों से पानी आना, दांतों का बढ़ जाना, मुंह से बू आना, सीना की घुटन, जलनदार खांसी, ज़बान का फूल जाना, कौआ की सूजन, ज़ायका जाते रहना, ज़ोफ़ कलब, बलगमी, जिस्म का फूल जाना, दिल का बढ़ जाना, भूख बंद हो जाना, संगरेनी, बंद हैज़ा, बिस्तर पर पेशाब करना, गुर्दा की कमज़ोरी, लिकोरिया, हिस्टेरिया, रहम का बाहर निकल आना, बंदिश हैज़ के अलावा हाई ब्लड प्रेशर और गुद्दी तहरीक में होने वाली तमाम कमज़ोरियों का बेहतरीन और शर्तिया इलाज है। इसके अलावा गुद्दी तहरीक की जितनी भी ख़तरनाक अलामात, खुफकाने कलब,
دایاں فالج تک کے لیے بہترین علاج ہے۔ دوستو، بلغم سے پیدا ہونے والی بے شمار خطرناک علامات کا میں نے مختصر اور آسان ترین شرطیہ طریقہ علاج آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غدی تحریک کی وجہ سے ہونے والا نامردی، مردانہ طاقت کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ دوستو، امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے شیئر کریں، لائک کریں۔ مزید بہترین ویڈیو کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آئندہ پھر ملاقات ہوگی مزاج کی پہچان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔